नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों का पूर्ण मौसम पूर्वानुमान दिया जाएगा, जिसमें सभी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में जो अभी जल्द एक नया सिस्टम बनने के चांसेस है, उसकी वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां होंगी और उसी की वजह से किस प्रकार मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में कॉन्फ्लुएंस जोन का निर्माण होने के चांसेस है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं, उनमें से कौन कौन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत और मध्य भारत को प्रभावित करेंगे और किस प्रकार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। कहां कहां भारी बारिश और भारी ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा न्यूनतम और अधिकतम तापमान अगले 15 दिनों में किस प्रकार रहेंगे, उसके बारे में भी इसी वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। और इस वीडियो के आखिर में एक छोटी सी समरी भी काफ़ी अच्छे तरह से आपको बताई जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 25 जनवरी से 1 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की ही बात करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में 27 जनवरी से लगाकर 30 जनवरी के मध्य के समय में श्रीलंका कोस्ट के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी भाग और केरल के दक्षिणी भागों के आसपास 30 जनवरी के आसपास पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी। इसी की वजह से 30 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य के समय में तमिलनाडु, केरल के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं तथा कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधि भी दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो पहला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर 28 जनवरी की रात्रि के आसपास पहुंचने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से 28 जनवरी की रात्रि वहीं 29 और 30 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों वहीं पहाड़ी राज्यों में कई इलाकों में घने बादलों की आवाजाही रहेगी और 29 जनवरी को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों में रिमझिम बारिश का दौर दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। मुख्यतः राजस्थान के जैसलमेर, नागौर से लगाकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में रिमझिम बारिश कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकती है 28 जनवरी की देर रात्रि और 29 जनवरी को। वहीं पहाड़ी राज्यों में 29 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और उत्तरी भागों में बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। जैसे जैसे 29 फरवरी की रात्रि और 30 फरवरी का समय आएगा, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों में भी कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। इस समय अवधि के दौरान 30 जनवरी और 31 जनवरी के मिले जुले समय में पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं रहेंगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में भी लगभग 30 जनवरी को हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। शिमला में भी हल्की बारिश होने की संभावना है 29 और 30 जनवरी को रहेगी। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला, रोहतक, पानीपत और सोनीपत के इलाकों में भी 30 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधि दर्ज हो सकती है और कहीं लगभग अन्य राज्यों में यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में 30 जनवरी को बारिश होने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बादलों की आवाजाही इन क्षेत्रों में भी 30 जनवरी को भी जारी रहेगी। इसके अलावा 31 जनवरी से लगाकर 3 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक और पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की प्रबल संभावना है, जिसका इम्पैक्ट 31 जनवरी की रात्रि के आसपास से ही जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भाग और लेह लद्दाख, गिलगिट बाल्ूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के रूप में देखने को मिलेगा। इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी होगी और कुछ स्थानों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का खतरा भी रहेगा। और जैसे जैसे 1 से 3 फरवरी के मध्य का समय आएगा, इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बारिश की और बर्फबारी की गतिविधि हो सकती है, जिसके बारे में अगले मैप में आपको जानकारी दे दी जाएगी। सबसे पहले इस समय अवधि के दौरान तापमान की बात करें
तो तापमान लगभग सामान्य से अधिक ही रहने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में अब गिरावट होगी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी मध्य इलाके, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान अगले 7 से 8 दिनों तक अधिकांश भागों में 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना रहेंगी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान उत्तर भारत और मध्य भारत के ज़्यादातर क्षेत्र में अगले 3-4 दिनों तक लगभग 18 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से दिन में गर्मी का एहसास रहेगा। पूर्वी भारत के ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना के ज़्यादातर क्षेत्र में अधिकतम तापमान अगले 7 दिनों तक लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से दिन में इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक गर्मी का प्रभाव देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान 13 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच इन क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी और अगले 2 से 3 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 27 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य के समय में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिखाई दे रही है। घने कोहरे की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश के तराई वाले और पूर्वी वाले इलाकों से लगाकर बिहार, झारखंड के उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के विभिन्न भागों में घना कोहरा छाने की संभावनाएं रहेंगी। ओडिशा के जो कोस्टल इलाके हैं, संबलपुर से लगाकर भुवनेश्वर, कटक, पारादीप और आसपास के क्षेत्र में भी घना कोहरा अगले 3 से 4 दिनों तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद 30 जनवरी के आसपास से 1 फरवरी के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी मध्य इलाके, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी विभिन्न भागों में घना कोहरा छाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहें तो इस समय में उत्तर भारत में जनवरी के आखिरी दिनों में ही बारिश की गतिविधियां संभव हो सकती है, 28-29 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य के समय में। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 2 फरवरी से 8 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस मैप में आपको देश के अधिकांश राज्यों में ग्रीन कलर और कुछ इलाकों में थोड़ा सा लाइट शेडेड ब्लू कलर दिखाया जा रहा है। यह दोनों ही कलर बारिश की गतिविधियों को दर्शाते हैं। तो जिस प्रकार पिछले मैप में आपको जानकारी दी थी, 30-31 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य के समय में भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होगी, जिसकी वजह से एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों के आसपास बनने की संभावना है और इस पश्चिमी विक्षोभ के साथ पूर्वी हवाओं का इंटरैक्शन मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से 1 फरवरी से 4 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और विशेषकर लखनऊ से लगाकर प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र यानी कि पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, छतरपुर से लगाकर पन्ना, रीवा, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल, नर्मदापुरम समेत अधिकांश क्षेत्रों में पूर्वी मध्य प्रदेश के, इसके अलावा महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी इलाके, नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, लातूर और आसपास के इलाके, अमरावती से लगाकर वहीं बिहार के पश्चिमी मध्य और दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आसपास के इलाकों में तमिलनाडु से लगाकर अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इस पश्चिमी विक्षोभ से अभी जो आकलन निकल कर आ रहा है उसके अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश भाग प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं क्षेत्रों में होता हुआ अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में
अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 1 से 4 फरवरी के मध्य दर्ज होने की संभावनाएं हैं। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधि भी 2 और 3 फरवरी को देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। इस समय में इन क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि व तीव्र मेघ गर्जन का खतरा भी दिखाई देगा। तो आप सभी जो भी लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं वह सतर्क हो जाए। फरवरी के शुरुआती सप्ताह में आपके यहाँ सबसे अधिक बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई अभी दिखाई दे रही है। हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों में इसमें थोड़ा सा फेरबदलाव हो, क्योंकि पिछले 2 दिनों में भी इन परिस्थितियों में काफ़ी अधिक फेरबदलाव देखा गया है, जिसके लिए लगातार आपको आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर की बात करें तो उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में बारिश और बर्फबारी के रूप में तो रहेगा ही। जम्मू कश्मीर के तो कई इलाके ऐसे होंगे जहां 31 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य के समय में भारी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में भी 30 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य के समय में बार बार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं रहेगी। लेकिन अभी जो भी परिस्थितियां दिखाई दे रही है उसके अनुसार पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भाग, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश ही होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों में बदलाव होकर इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन जैसी परिस्थितियां पहले दिखाई दे रही थी अभी वैसी परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से 28 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य इन क्षेत्रों में भी बार बार दर्ज होने की संभावनाएं हल्की रिमझिम बारिश तथा कहीं कहीं मध्यम बौछारों के रूप में दिखाई रहेगी। लेकिन जिस प्रकार अभी बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, उस प्रकार की बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में मैदानों में अभी वर्तमान में रीसेंट मॉडल आउटलुक के अनुसार तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगले 3 से 4 दिन इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर महत्वपूर्ण रहेंगे और अगले 3 से 4 दिनों में इसमें का और अधिक बदलाव भी हो सकते हैं। और जिस प्रकार का कन्वर्जेंस जोन मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसी प्रकार का कन्वर्जेंस जोन उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में भी आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां व अमाउंट और स्प्रेड में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए आपको लगातार आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। फिलहाल आप सभी ऐसी उम्मीद करें कि आपके यहाँ हल्की बारिश हो सकती है फरवरी के प्रथम सप्ताह में। राजस्थान के उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में 1 से 3 फरवरी के मध्य रिमझिम और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल सबसे अधिक बनती हुई दिखाई दे रही है। तापमान की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान तापमान सामान्य रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान वही रेंज में रहेंगे। लगभग उड़ीसा, झारखंड के दक्षिणी भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान लगभग 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होंगे, जो कि सामान्य के आसपास है। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी। गुजरात से सटे राजस्थान के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच भी इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य व कुछ सामान्य से कम रहने की संभावना है। पंजाब के पश्चिमी भाग, हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 8 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना रहेंगी। ओडिशा, वेस्ट बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाकों में न्यूनतम तापमान 16 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से रात्रि में भी सर्दी का प्रभाव इन क्षेत्रों में कम होता हुआ दिखाई देगा। उत्तर पूर्वी भारत में 5 से 8 फरवरी के मध्य के समय में रिमझिम व हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है अरुणाचल प्रदेश और असम के भागों में दिखाई दे रही है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 5 से 8 फरवरी के मध्य भी एक सर्कुलेशन बनेगा, जिसकी वजह से फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत के क्षेत्र में फिर से बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकती है। 8 फरवरी के बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए आपको आगे जानकारी देंगे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो
जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 5 पॉइंट मेरे द्वारा बनाए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अ न्यू सर्कुलेशन इज वेरी लाइकली टू डेवलप इन साउथ बे ऑफ बंगाल विच विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। जो बंगाल की खाड़ी में 27 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य सर्कुलेशन बनेगा, उसकी वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्र में बारिश होगी और एंटी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल के उत्तरी भागों के आसपास रहेगा और उसी की वजह से उत्तर पश्चिम भारत पे आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ एक कन्वर्जेंस जोन मध्य भारत पूर्वी भारत के क्षेत्र में बनेगा, जिसकी वजह से वहां बारिश की गतिविधियां होंगी। अ मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 29 जनवरी टू 31 जनवरी। इसकी वजह से पहाड़ों वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में रिमझिम बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। अ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। गुड स्नोफॉल विल हैपन ओवर द हिमालयन रीजन बिटवीन द लास्ट डेज ऑफ जनवरी टू फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। न्यूनतम तापमान अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।